बच्चों, हमने पार्ट 1 में जो रक्त है, ब्लड, उसकी बेसिक चीजें हमने सीख ली थी। आज हम बच्चों सीखेंगे ब्लड में पार्ट 2 कि ये लिक्विड कितना परसेंट होता है, सॉलिड कितना परसेंट होता है। ठीक है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में सीखेंगे। तो रक्त इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड और उर्दू में कहेंगे लहू। ये लिक्विड फॉर्म में जो होता है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में उसको कहेंगे हम प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है और लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है वो 60% होता है। ध्यान से बच्चों, कितने परसेंट होता है? 60% होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। और जो सॉलिड फॉर्म में होता है वो उसको बोलते हैं हम रुधिराणु, इंग्लिश में कॉर्पल्स। और ये 40% होता है। लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होता है, इसमें रुधिराणु फॉर्म में कम होता है। इसमें दो प्रकार का प्रोटीन होता है, एक फाइब्रिनोजेन और एक बीन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है बच्चों, अगर ब्लड में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो ब्लड हल्का हो जाएगा और ब्लड का रंग येलो हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो प्लाज्मा 60% होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में 60% होता है ब्लड, और सॉलिड फॉर्म में 40% होता है। और इसमें दो प्रकार का प्रोटीन होता है। अब जो ठोस फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या बोलेंगे बच्चों? रुधिराणु। और ये कितने परसेंट होता है? 40% होता है। ये इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, आरबीसी की फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स। ठीक है बच्चों, आरबीसी का जो टेक्निकल नेम है वो है एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का जो टेक्निकल नेम है वो है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स थ्रम्बोसाइट। ठीक है बच्चों, एग्जाम में पूछ लेता है कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है ब्लड में, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो आरबीसी की जो संख्या होती है वो 50 लाख होती है बच्चों। कितनी होती है? 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो 10,000 होती है। अगर 10,000 से बहुत ज्यादा कम या बहुत ज्यादा अधिक हो जाती है तो इससे एक बीमारी पैदा होती है, वो बहुत खतरनाक बीमारी होती है, उसका नाम है कैंसर। कैंसर बहुत घातक बीमारी होती है, तो हमें मेंटेन रखना चाहिए 10,000 क्या, ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 लाख, यानी कि 1.5 से 4 लाख के बीच हमारी जो है प्लेटलेट्स नॉर्मल मानी जाती है। 2 लाख बिल्कुल नॉर्मल मानी जाती है। अब पूछ लेता है क्वेश्चन में कि इनका टाइम काल क्या होता है, कितने दिन में ये मरते हैं, कितने दिन में तैयार होते हैं। तो आरबीसी का टाइम होता है 120 दिन। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी का जो टाइम होता है वो 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का 7 दिन, यानी कि 120 दिन के अंदर मर जाएगा और उसी के अंतराल पैदा भी हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, ऐसे इसमें। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आया था कि रक्त के रुधिराणु में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? तो वो होती है एरिथ्रोसाइट, किसकी? आरबीसी की। एक बच्चों ने, जब ये क्वेश्चन पूछा गया मैंने चेक किया तो बच्चों ने लिख दिया था क्या, प्लाज्मा, जो कि ये पूरे रक्त में है, रुधिराणु में नहीं पूछा है। पूरे रक्त का परसेंट है ये सबसे ज्यादा, लेकिन रुधिराणु में अगर पूछ रहा है, ध्यान से बच्चों, तो आरबीसी की सबसे ज्यादा संख्या होती है 50 लाख। ठीक है बच्चों, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्या चल रहा था बच्चों? आरबीसी। आरबीसी का टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल, जैसे पहिया, बीच में से पतला और किनारों पे से मोटा। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, जो लाइसोसोम का मतलब होता है मरी हुई कोशिका को खा जाता है। ठीक है नहीं, लेकिन इसमें लाइसोसोम नहीं होता है आरबीसी में, तो इसलिए जो आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहाँ कलेक्ट होती है? पूरी बॉडी में घूमने के बाद स्प्लीन यानी कि तिल्ली में इकट्ठा होती है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता है,
केंद्रक का कार्य क्या होता है, आरएनए और डीएनए का पता लगाना, ठीक है बच्चों। लेकिन जब इसमें केंद्रक नहीं है आरबीसी में, तो इससे हम डीएनए का पता नहीं लगा सकते हैं। डीएनए का पता लगा सकते हैं हम स्किन से, थूक से, नेल से और बालों से हम पता लगा सकते हैं डीएनए का, ठीक है। तो आरबीसी से अगर किसी का डीएनए चेक करना हो तो आरबीसी से पता नहीं चलेगा, ठीक है बच्चों। जो हमारा रुधिराणु होता है उसका कितना प्रतिशत होता है ब्लड के अंदर, 95% होता है। कितना होता है, 95%, सबसे ज्यादा होता है। ब्लड से आरबीसी बनता है, आरबीसी से एचबी हीमोग्लोबिन बनता है, हीमोग्लोबिन से आयरन बनता है। लेकिन अगर ये घटता है, अगर ये प्रोसेस घटता है, क्या होता है, घटता है, तो फिर क्या होगा, आयरन से, अगर आयरन घटेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन घटेगा, हीमोग्लोबिन घटेगा तो हमारा आरबीसी घटेगा, आरबीसी घटेगा तो ब्लड घटेगा, ठीक है। इस घटने की क्रिया को हम एनीमिया कहते हैं। अगर ब्लड की कमी होगी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, एनीमिया होगी, जिससे लेजीनेस रहेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमारा ब्लड यानी कि एचबी हमारा क्योर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, क्या है, ल्यूकोसाइट। इसके घटने और बढ़ने से कौन सी बीमारी शरीर के अंदर हो सकती है पैदा, वो हो सकती है कैंसर जैसी बीमारी। इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक होता है, इससे डीएनए का पता लगाया जा सकता है। ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा करता है, हमारा रोगों से क्या करता है, बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों से हमें बचाता है। इसके प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। इसमें मुख्यतः इसमें 3 प्रकार मुख्यतः जो एवरी सेकंड काम करते हैं, जिससे एंटीबॉडी हमारी रक्षा करता है। लिम्फोसाइट, ये टी सीरीज का होता है, टी के टाइप का होता है, ठीक है। मोनोसाइट, एंटीबॉडी क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। लिम्फोसाइट क्या करता है, जो वायरस होता है उसको खत्म करता है। और मोनोसाइट क्या करता है, जो मरी हुई कोशिका है उसको खा जाता है। ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इनके भी काम होते हैं लेकिन इतने नहीं होते, इनके कम होते हैं इनकी तुलना में। एंटीबॉडी क्या करता है, जब कोई ब्लड में वायरस जाएगा, कुछ भी वायरस जाएगा, तो ये क्या करेगा, एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के पास जाएगा कि हमारे पास वायरस आ गया है, चलो मेरी मदद कीजिए। तो ये एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के पास जाएगा, टी सीरीज जो टी सेल है। लिम्फोसाइट क्या करेगा, वहां जाएगा तो इसको क्या करेगा, जो वायरस है उसको खा जाएगा, उसको मार गिराएगा। क्या करेगा, मार गिराएगा, ठीक है। और ये क्या करता है, मोनोसाइट, ये जो मरी हुई कोशिका है, यानी कि जो हमारा मरा हुआ वायरस वगैरह है, ये इसको क्या करता है, चटक जाता है, खा जाता है, उसको गड़क जाता है, ठीक है। इसके बाद इनकी तुलना में इनके बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। जब कैंसर जैसी बीमारी होती है या एचआईवी बहुत खतरनाक बीमारी होती है, वो क्या करता है, कैंसर जैसी बीमारी लिम्फोसाइट को मार गिराती है। तो एंटीबॉडी क्या करता है, इसके पास जाता है कि चचा खड़ा हो, वायरस आ गया, कैंसर हो गया, पता चला लिम्फोसाइट तो मरा पड़ा है। तो लिम्फोसाइट इतना खतरनाक उसके सेल्स होते हैं कैंसर के या एचआईवी, ठीक है, लिम्फोसाइट को भी मार गिराता है और हमारी बॉडी एक दिन नष्ट हो जाती है, ठीक है बच्चों। इसके बाद प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है। इसका आकार एक उत्तल लेंस की तरह होता है, जैसे उत्तल लेंस होता है, ठीक है, किनारों पे से पतला और बीच में से मोटा। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ध्यान रखना, आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। इससे डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है। पता डीएनए किससे लगाया जा सकता है, डब्ल्यूबीसी से। ये हमें क्या करता है, प्लेटलेट्स शक्ति प्रदान करता है। अगर 1.5 से 4 लाख के बीच में हमारी प्लेटलेट्स है तो हम कम थकेंगे, हम जो है बहुत ज्यादा अधिक हम काम कर सकते हैं, कम लेजीनेस होगा हमारी बॉडी के अंदर, शक्ति प्रदान करती है। और प्लेटलेट्स को अगर डेंगू बुखार आए तो डेंगू बुखार क्या करता है, हमारी प्लेटों को खा जाता है। तो प्लेटों को बढ़ाने के लिए क्या करें, गिलोय का यूज करें, एलोवेरा का यूज करें, गोट मिल्क यानी कि बकरी का दूध बहुत फास्ट प्लेट बढ़ाता है। और फ्रूट्स खाए, फ्रूट्स में जैसे पपीता हो गया, आपका कीवी फल हो गया, ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, प्लेट को उत्पन्न करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना, जो आरबीसी होता है इसमें
डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे ही हमारा प्लेटलेट्स है, इसमें भी डीएनए का पता नहीं लगाया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी क्या है, ये डीएनए का पता लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी को मेंटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना चाहिए। ठीक है, गलत चीजों से बचे, एक्सरसाइज करें रोजाना। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें।